आधी रात बीत चुकी थी। पुलिस चौकी में तैनात हवलदार देशमुख के फोन पर हवलदार विनय का कॉल आता है। हेलो, हाँ देशमुख भाई, यार मैं किसी जरूरी काम में अटक गया हूँ, आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, संभाल लेना यार। देशमुख बोला, कब तक पहुंचोगे पुलिस चौकी? इस पर विनय बोला, भाई बस रात के 3 बजे के करीब। ठीक है। देशमुख ये बोलकर फोन काट देता है। अब वो अकेला ही चौकी में मौजूद था। नई नई पोस्टिंग के नाते उसे आसपास के बारे में अंदाजा नहीं था। चौकी में बस एक ही कैदी था, मलकान सिंह, जो फिलहाल अपनी सेल में बंद था। ठंड का मौसम था, लिहाजा देशमुख को सिगरेट की तलब लगी। उसने एक नजर कैदी और सलाखों के ताले को घूरा और चौकी के बाहर सिगरेट के कश लेने चला गया। सिगरेट पीते धुआं उड़ाते वो अपने परिवार वालों के बारे में भी सोच रहा था कि अचानक उसे किसी की दस्तक महसूस हुई। उसे लगा जैसे पुलिस चौकी के दरवाजे पर कोई खटखटा रहा हो। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक बार फिर वो सिगरेट के कश मारने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई अंदर बात कर रहा हो, मगर चौकी में तो कोई था ही नहीं सिवाय उस कैदी के। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा। वो फिर थाने के बाहर खड़ा होकर सिगरेट फूंकने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे वो कैदी मलकान सिंह किसी से बातें कर रहा हो। बीच बीच में किसी औरत की आवाज भी आने लगी। हवलदार देशमुख घबरा गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो फौरन दौड़ते हुए चौकी के अंदर दाखिल हुआ, मगर वहां सिर्फ सन्नाटा था। हालांकि मलकान सिंह अब नींद में नहीं था, बल्कि वो दीवार की तरफ मुंह करके अपना सिर पीट रहा था। बीच बीच में वो दीवार से बातें किया करता। ये देखकर देशमुख गुस्से में आ गया और बोला, क्या रे बेवड़े, तेरे कोतरी नहीं क्या? चुपचाप सो जा। देशमुख के गुस्से का मलखान पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बस अपनी हरकत जारी रखे हुए था। यहां देशमुख डरने लगा था। वो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रहा था। उसने महसूस किया जैसे मलखान किसी और ही दुनिया में है। ना तो वो देशमुख की आवाज को सुन पा रहा था और ना ही उसको देख रहा था। तभी देशमुख को एक औरत की आवाज आई। उसने निगाहें घुमा कर देखा, लेकिन कोई औरत उसे नजर नहीं आई। लेकिन अब भी वो आवाज गूंज रही थी। देशमुख डरने लगा था। उसने मलखान को कई बार आवाज लगाई, पर मलखान भी नहीं सुन रहा था। देशमुख समझ गया कि अब यहां ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं, लिहाजा फौरन दौड़ते हुए वो बाहर निकलने लगा। तभी चौकी का दरवाजा बंद हो गया और मलखान सिंह की सेल का ताला टूट गया। इतने घंटों की दहशत के बाद अब पहली बार मलखान का चेहरा देशमुख की नजरों के सामने था। पूरी तरह से चेहरा लाल, बिखरे बाल और जिस्म में एक अजीबोगरीब हरकत, और वो लड़खड़ाते कदमों के साथ देशमुख की तरफ बढ़ रहा था और बीच बीच में औरतों की आवाज में चिल्ला रहा था। देशमुख उससे पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है, मगर मलखान बिना किसी आवाज के बस एक एक कदम बढ़कर उसकी तरफ चला रहा था। तभी अचानक मलखान दीवार पर उल्टा लटक गया और मुंह से खून की उल्टी करते चीखने लगा। बेइंतहा दहशत भरा मंजर था। देशमुख खुद को बचाकर भाग पाता, इससे पहले मलखान ने उस पर झपट्टा मारा और उसके सीने को अपने दांतों से फाड़ दिया। ये वो वक्त था जब देशमुख की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और आखिरी तस्वीर जो उसने देखी वो थी अपने सीने पर बैठी एक औरत, जिसकी लंबी जुबान बाहर की तरफ निकली हुई थी और आंखों की जगह काले गड्ढे मौजूद थे, जिसे अब तक देशमुख मलखान समझ रहा था। असल में वो उसके शरीर में बसी कोई खौफनाक औरत की आत्मा थी, जो देशमुख को मौत दे चुकी थी। करीब 4 बजे के आसपास विनय दौड़ते हुए पुलिस चौकी पहुंचा और चिल्लाया, माफ करना देशमुख भाई, मैं लेट हो गया। तभी उसकी नजर चौकी की छत पर पड़ती है, जहां देशमुख उल्टा लटका हुआ था और उसका कटा हुआ गला साफ नजर आ रहा था। फौरन मामले की सूचना आला अधिकारियों को दी गई। भारी पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा और मामले की तफ्तीश शुरू की गई। हैरत की बात थी
कि वो कैदी मलखान सिंह अब भी जेल में बंद था और उसे बिल्कुल होश नहीं कि ये सब क्या हो रहा था। एसपी का सबसे पहला सवाल था कि आखिर कल रात कितने सिपाही चौकी में मौजूद थे। जब जवाब मिला तो वो फौरन सारा मामला समझ गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि इस थाने में कम से कम 2 हवलदार तैनात रहने चाहिए, वरना वो सिपाहियों की जान ऐसे ही लेती रहेगी। जब पूछा गया कि कौन है उसके पीछे, तब उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले एक आदमी को बंदी बनाकर यहाँ लाया गया था। उससे अपना गुनाह कबूल कराने के लिए उसे बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर से उसकी पत्नी टूट गई और उसने चौकी के बाहर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो पुलिस वालों को अपने पति का जिम्मेदार मानती थी। तब से उसकी आत्मा यूं ही भटकती है और शिकार करती है किसी भी पुलिस वाले का।